के बारे में। यहाँ पर जो पार्सिंग की बात की जा रही है वो रिलेटेड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्सिंग एंड इट्स रिलेवेंस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पार्सिंग और इसका रिलेवेंस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। द वर्ड पार्सिंग whose origin is from Latin words pars, which means part, is used to draw exact meaning or dictionary meaning from the text. वर्ड पार्सिंग का ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड पार्स से, जिसका मीनिंग होता है पार्ट। इसका यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग या फिर डिक्शनरी मीनिंग टेक्स्ट से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंटैक्टिक एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस। पार्सिंग का दूसरा नाम है सिंटैक्टिक एनालिसिस या फिर सिंटैक्स एनालिसिस। कंपेयरिंग द रूल्स ऑफ फॉर्मल ग्रामर, सिंटैक्स एनालिसिस चेक्स द टेक्स्ट फॉर मीनिंगफुलनेस। यदि हम कंपेयर करें रूल्स ऑफ फॉर्मल ग्रामर तो सिंटैक्स एनालिसिस चेक करता है टेक्स्ट मीनिंगफुलनेस के लिए। द सेंटेंसेस लाइक गिव मी हॉट आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल वुड बी रिजेक्टेड बाई पार्सर और सिंटैक्टिक एनालिसिस। सेंटेंसेस जैसे कि मुझे हॉट आइसक्रीम दो, एग्जाम्पल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा पार्सर या फिर सिंटैक्टिक एनालाइजर के द्वारा। इन दिस सेंस वी कैन डिफाइन पार्सिंग और सिंटैक्टिक एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस एज फॉलोज। इस सेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं पार्सिंग को या फिर सिंटैक्टिक एनालिसिस या फिर सिंटैक्स एनालिसिस को कुछ इस तरीके से। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ सिम्बॉल्स इन नेचुरल लैंग्वेज कन्फर्मिंग टू द रूल्स ऑफ फॉर्मल ग्रामर। यह डिफाइन किया जा सकता है एज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ सिम्बॉल्स नेचुरल लैंग्वेज में, जो कि कन्फर्मिंग करेगा टू द रूल्स ऑफ फॉर्मल ग्रामर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ इनपुट जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर में, वह एज अ टोकन जाएगा पार्सर में, पार्सर से कुछ आउटपुट जाएगा और पार्सर से कुछ रिवर्टेड बैक इनपुट जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर में, जो नेक्स्ट और गेट होगा। लेक्सिकल एनालाइजर से सिंबल टेबल में टू वेज में इनपुट और टू वेज में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, जबकि पार्सर से सिंबल टेबल का टू वेज में भी एक्सचेंज होगा। वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ पार्सिंग इन NLP विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिलेवेंस ऑफ पार्सिंग एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के हेल्प से। पार्सर इज़ यूज टू रिपोर्ट एनी सिंटैक्स एरर। पार्सर का यूज़ होता है किसी भी सिंटैक्स एरर को रिपोर्ट करने के लिए। इट हेल्प्स टू रिकवर from commonly occurring error so that the processing of the remainder of program can be continued. पार्सिंग की हेल्प से हम रिकवर कर सकते हैं कॉमनली ऑक्यूरिंग एरर को इस तरीके से कि प्रोसेसिंग ऑफ द रिमाइंडर ऑफ प्रोग्राम कंटिन्यूड हो सके। पार्स ट्री इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ पार्सर। पार्स ट्री क्रिएटेड होता है पार्सर की हेल्प से। Parser is used to create symbol table which plays an important role in NLP. पार्सर का यूज़ किया जाता है सिंबल टेबल को क्रिएट करने के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। पार्सर इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस IR। पार्सर की मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस को। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप वर्सेस शैलो पार्सिंग। अब हम बात कर रहे हैं डीप वर्सेस शैलो पार्सिंग के बारे में। डीप पार्सिंग। इन डीप पार्सिंग द सर्च स्ट्रेटजी विल गिव ए कंप्लीट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर टू अ सेंटेंस। डीप पार्सिंग में सर्च स्ट्रेटजी एक कंप्लीट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर देती है सेंटेंस को, जबकि शैलो पार्सिंग में इट इज़ द टास्क ऑफ पार्सिंग ए लिमिटेड पार्ट ऑफ द सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन टास्क। शैलो पार्सिंग एक ऐसा टास्क है जिसमें पार्सिंग एक लिमिटेड पार्ट ऑफ द सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है फ्रॉम द गिवन टास्क। डीप इट इज़ सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स NLP एप्लीकेशन।
डीप पार्सिंग सुटेबल होता है कॉम्प्लेक्स NLP एप्लीकेशंस के लिए। शैलो पार्सिंग इट कैन बी यूज फॉर लेस कॉम्प्लेक्स NLP एप्लीकेशन। शैलो पार्सिंग यूज होता है लेस कॉम्प्लेक्स NLP एप्लीकेशंस के लिए। डायलॉग systems and summarization are the examples of NLP applications where deep parsing is used. Dialogue systems और summarization कुछ examples हैं NLP application के जहाँ पर deep parsing used होता है। Information extraction and text mining are the examples of NLP application where deep parsing is used. Information extraction और text mining कुछ examples हैं NLP applications के जहाँ पर शैलो पार्सिंग यूज होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फुल पार्सिंग। डीप पार्सिंग को फुल पार्सिंग भी कहा जाता है। शैलो पार्सिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चंकिंग। शैलो पार्सिंग को चंकिंग भी कहा जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ पार्सर्स, कुछ टाइप्स ऑफ पार्सर अब हम डिस्कस करेंगे। ए पार्सर इज़ बेसिकली ए प्रोसीजरल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रामर। पार्सर बेसिकली एक प्रोसीजरल इंटरप्रिटेशन है ग्रामर का। इट फाइंड्स एन ऑप्टिमल ट्री फॉर द गिवन सेंटेंस आफ्टर सर्चिंग थ्रू द स्पेस ऑफ ए वैरायटी ऑफ ट्रीज। पार्सर फाइंड करता है एक ऑप्टिमल ट्री दिए गए सेंटेंस के लिए आफ्टर सर्चिंग थ्रू द स्पेस ऑफ ए वैरायटी ऑफ ट्रीज। लेट अस सी सम ऑफ द अवेलेबल पार्सर्स बिलो। अब हम कुछ अवेलेबल पार्सर्स के बारे में बात करेंगे। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, सबसे पहले आता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्स ऑफ पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है पार्सिंग का। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के बारे में। इट फॉलोज ए टॉप डाउन प्रोसेस। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर फॉलो करता है एक टॉप डाउन प्रोसेस को। इट अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई द सिंटेक्स ऑफ द इनपुट स्ट्रीम इज़ करेक्ट और नॉट। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर अटेम्प्ट करता है यह इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि सिंटेक्स ऑफ द इनपुट स्ट्रीम करेक्ट है या नहीं। इट रीड्स द इनपुट सेंटेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यह रीड करता है इनपुट सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट। One necessary operation for recursive descent parser is to read characters from the input stream and matching them with the terminal from the grammar. एक necessary operation है recursive descent parser का कि रीड किया जा सकता है कैरेक्टर्स इनपुट स्ट्रीम से और मैच किया जा सकता है उन्हें टर्मिनल फ्रॉम द ग्रामर से। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निम्नलिखित हैं। इट फॉलोज ए सिंपल बॉटम अप प्रोसेस। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर फॉलो करता है एक सिंपल बॉटम अप प्रोसेस। इट ट्राइज टू फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट करस्पॉन्ड टू द राइट हैंड साइड ऑफ ए ग्रामर प्रोडक्शन एंड रिप्लेसेस दैम विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर ट्राई करता है फाइंड करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और फ्रेसेस जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं टू द राइट हैंड साइड ऑफ अ ग्रामर प्रोडक्शन और रिप्लेस किया जाता है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन से। द अबव अटेम्प्ट टू फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड कंटिन्यूस अंटिल द होल सेंटेंस इज रिड्यूस। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का जो अटेम्प्ट है वो लगातार तब तक चलता रहता है जब तक कि हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का जो अटेम्प्ट रहता है वो ये होता है कि फाइंड किया जाए एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड तब तक जब तक कि पूरा सेंटेंस रिड्यूस ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स शिफ्ट रिड्यूस पार्सर स्टार्ट्स विद द इनपुट सिंबल एंड ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट द पार्सर ट्री अप टू द स्टार्ट सिंबल। दूसरे शब्दों में सिंपल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर स्टार्ट करता है इनपुट सिंबल के साथ, उसके बाद वो लगातार कोशिश करता है कि कंस्ट्रक्ट किया जा सके पार्सर ट्री अप टू द स्टार्ट सिंबल। नेक्स्ट इज चार्ट पार्सर। नेक्स्ट जो पार्सर है वो है चार्ट पार्सर। फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ट पार्सर। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चार्ट
पार्सर के बारे में निम्नलिखित हैं। इट इज़ मेनली यूजफुल और सूटेबल फॉर एम्बिगियस ग्रामर्स इंक्लूडिंग ग्रामर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस। चार्ट पार्सर मेनली सूटेबल या यूजफुल होता है एम्बिगियस ग्रामर्स के लिए, जिसमें इंक्लूड होता है ग्रामर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस। इट अप्लाइज डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू द पार्सिंग प्रॉब्लम्स। चार्ट पार्सर अप्लाई करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू द पार्सिंग प्रॉब्लम्स। बिकॉज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग partial hypothesized results are stored in a structure called a chart. डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कारण पार्शियल हाइपोथेसिस रिजल्ट्स स्टोर होता है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं चार्ट। द चार्ट कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड। चार्ट को रीयूज किया जा सकता है। REGEXP पार्सर, रेगुलर एक्सप्रेशन पार्सर। रेगुलर एक्सप्रेशन पार्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्टली यूज पार्सिंग टेक्निक। रेगुलर एक्सप्रेशन पार्सिंग सबसे ज़्यादा यूज्ड पार्सिंग टेक्निक है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट REGEXP पार्सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं REGEXP पार्सर के बारे में जो कि निम्नलिखित हैं। एज द नेम एम्प्लाइज इट यूजेस अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर ऑन टॉप ऑफ ए पॉज टैग्ड स्ट्रिंग। जैसा कि नेम इम्प्लाई करता है यह यूज़ करता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि डिफाइंड है ग्रामर के फॉर्म में ऑन टॉप ऑफ अ पॉज टैग्ड स्ट्रिंग। इट बेसिकली यूज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन टू पार्स द इनपुट सेंटेंसेस एंड जनरेट ए पार्स ट्री आउट ऑफ दिस। यह बेसिकली यूज़ करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को ताकि पार्स किया जा सके इनपुट सेंटेंसेस को जनरेट किया जा सके पार्स ट्री इनमें से। एग्जाम्पल, कुछ वर्किंग एग्जांपल है रेगुलर एक्सप्रेशन पार्सर का, कुछ इस तरीके से है। इंपोर्ट LNTK, यहाँ पर LNTK का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। सेंटेंस इक्वल ADI क्लेवर JJ फॉक्स NN वॉज VBP जंपिंग VBP ओवर N द DT वॉल NN। दिस इज द ग्रामर NP DT JJ NN। रेग पार्सर NLTK रेग एक्सप्रेशन ग्रामर रेग पार्सर डॉट पार्स सेंटेंस आउटपुट एक पार्स डॉट पार्स सेंटेंस आउटपुट डॉट ड्रॉ। दिस इज द आउटपुट। NPS और NP के बारे में यहाँ पे डिटेल है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी पार्सिंग। डिपेंडेंसी पार्सिंग DP ए मॉडर्न पार्सिंग मैकेनिज्म वोज मेन कॉन्सेप्ट इज दैट ईच लिंग्विस्टिक यूनिट इज दैट वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर बाई अ डायरेक्ट लिंक। डिपेंडेंसी पार्सिंग या एक मॉडर्न पार्सिंग टेक्निक या मैकेनिज्म है जिसका मेन कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि प्रत्येक लिंग्विस्टिक यूनिट यानी कि वर्ड्स रिलेट करते हैं एक दूसरे से बाय अ डायरेक्ट लिंक। दीज डायरेक्ट लिंक्स आर एक्चुअली डिपेंडेंसीज इन लिंग्विस्टिक। ये डायरेक्ट लिंक्स एक्चुअली डिपेंडेंसीज होते हैं लिंग्विस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग डायग्राम शोज डिपेंडेंसी ग्रामर फॉर द सेंटेंस जॉन कैन हिट द बॉल। फॉलोइंग डायग्राम शोज करेगा डिपेंडेंसी ग्रामर फॉर द सेंटेंस जॉन कैन हिट द बॉल। इसमें आगे आप देख सकते हैं जॉन कैन हिट द बॉल, उसके लिए हिट को रूट लिया गया है। हिट कनेक्टेड है कैन से और नेक्स्ट हिट कनेक्टेड है जॉन से और हिट कनेक्टेड है बॉल से और हिट कनेक्टेड है एक फुल स्टॉप से और बॉल कनेक्टेड है द से। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।